चलिए डियर स्टूडेंट, सेंट ऑफ एग्जाम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जिसमें आप लोग को 1 से लेकर के 70 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिसमें से आप लोग को सिर्फ 35 का एग्जाम में जवाब देना है। तो पूरे क्वेश्चन का आप लोग को सही सही आंसर बता दूंगा। उससे पहले खुशखबरी डियर स्टूडेंट, आप लोग को जितना एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन करवाए थे एग्जाम के लिए लगभग में पूरा केमिस्ट्री का लड़ गया थे कि आणविक ठोस पूछा था। ये सब प्रश्न आप लोग को एग्जाम से पहले बतलाए थे। 5 ऑब्जेक्टिव और चैप्टर बाद में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लड़ गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग लास्ट तक बने। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का कैसे आंसर मिलेगा, पीडीएफ कैसे मिलेगा, सभी आप लोग को बतलाएंगे। साथ में एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर आप लोग को सोल्यूशन करके बतलाने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लोग चैनल पर पहली बार तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं पर मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन वाला। ठीक है डियर स्टूडेंट, कुछ वेबसाइट पर भी आप लोग को डाल दिए। तो चलिए आप लोग को पीडीएफ वगैरह पहले डाउनलोड कैसे करना वो बतला देते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है, ये आप लोग को बतलाए थे आयोडीन होता है। तो चलिए पहले आप लोग को कुछ विद्यार्थियों को सब दोस्तों की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें इंतजार है। चलिए आप लोग को पहले बतला देते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन करना पूरा आप लोग को दोस्तों केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई भी सब्जेक्ट पूरा डाउनलोड करने के लिए आप लोग को सबसे पहले गूगल को ओपन करना है और educationlecture.com सर्च करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com गूगल या क्रोम पर। जब सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आएगा, तो इसी पर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 1 नंबर का पूरा आप लोग को डाउनलोड करना है, लॉन्ग क्वेश्चन का भी। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आप लोग फटाफट आएंगे। देखिए वेबसाइट अगर नीचे आप लोग स्क्रॉल करेंगे, न्यू अपडेट का ऑप्शन नीचे आएगा। तो न्यू अपडेट में बिहार बोर्ड ने डाला है, तो यहाँ से न्यू अपडेट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। देखिए इस पर मैंने जब क्लिक किया तो देखिए यहाँ से पूरा पीडीएफ होगा और वो ओपन हो जाएंगे। देखिए कहा जाए कि सेंटअप एग्जाम साइंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सभी लॉन्ग क्वेश्चन प्रश्न हुआ वायरल। पूरा का पूरा सभी सब्जेक्ट का आप लोग आकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि लिंक है एक्टिविटी स्टूडेंट लिंक आप लोग का है बिल्कुल एक्टिव है। तो यहाँ से आप लोग आकर के ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ से पूरा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कि केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन बताते वो है। देखिए यहाँ से फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर लेंगे। केमिस्ट्री का 70 ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए इस पर इस प्रकार से आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड करना है। देखिए मैं यहाँ पर दोस्तों केमिस्ट्री पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से ओपन हो जाएंगे और यहाँ आप लोग का डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन को डाउनलोड करना है। बिल्कुल एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा देना, ये सब आप लोग को क्वेश्चन करवाए थे। देखिए सेम टू सेम लड़ गया। आप सोचोगे खाली सर क्वेश्चन डाउनलोड करने से थोड़ी ना होगा, हम लोग को पीडीएफ भी चाहिए, यानी कि आप लोग सोचोगे अब। देखिए दोस्तों आप लोग को ऑब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए, ये ना सबसे बड़ा फाउंडेशन। आप लोग पीडीएफ तो डाउनलोड कर लो, इतना चतुर हो। देखिए आप लोग को आंसर पाने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से देखो केमिस्ट्री सेंटअप एग्जाम का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ से पूरा करके आप लोग डाउनलोड कर ले, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और पीडीएफ आप लोग को हर सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, यहाँ से करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले बात है दोस्तों कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। चलिए क्लास की ओर प्रस्थान करते सही विद्यार्थी आकर के डाउनलोड करना है, educationlecture.com गूगल पर सर्च करना है और फटाफट एकदम तेजी तरीके से आप लोग डाउनलोड कर लेना। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है। ये आणविक ठोस आप लोग को आयोडीन बतलाए थे और आप लोग को दोस्तों आयोडीन क्या थे कई क्वेश्चन आप लोग को बतलाए जो आणविक ठोस के अंतर्गत आता है। ये सब आप लोग को पहले से करवाए थे, एग्जाम में लड़ गया। अगर आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा डियर स्टूडेंट। पूरा एग्जाम में मेरा प्रश्न लड़ जाता है तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क करना और पूरा पीडीएफ आप लोग ले लेना। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए कहा जाए कि किस प्रकार के क्रिस्टल में दोस्तों विरवत जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, ये भी आप लोगों को कराए दोस्तों ऑर्थोरॉम्बिक में। ये पहला चैप्टर का दोनों ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा चुके थे। तो लॉलीपॉप जो था दोस्तों चबाने वाला वो प्रश्न पूछा गया है कि इस प्रकार के क्रिस्टल में विरवत जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है, तो ऑर्थोरॉम्बिक में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन था कि किसी धातु के षटकोणीय सीमित पैंकिक संरचना में समन्वय संख्या होती है। तो इसका समन्वय संख्या निकालने के बाद दोस्तों 12 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों षटकोणीय सीमित पैंकिक संरचना में समन्वय संख्या पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है तो यहाँ से आप लोग को 12 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लॉलीपॉप आप लोगों को खिलवा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ऐसा समझिए। निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो आप लोग को बतला चुका है O2 अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करेगा, H2O प्रतिचुंबकीय, ये भी प्रतिचुंबकीय। लेकिन लौह चुंबकत्व जो प्रदर्शित करता है फेरा में, यानी कि लोहा प्रदर्शित करता है। यानी कि यहाँ से आप लोग को याद रखना लौह चुंबकत्व लोहा होता है। ये फिजिक्स में भी आप लोग को करवा चुके हैं, ये भी फिजिक्स में करवा चुके हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में करवा चुके हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
देखिए 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी। तो 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलालता कहते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर मोलालता का मात्रक पूछेगा तो मोल प्रति केजी हो जाएंगे, अगर मोलालता का पूछेगा तो मोल प्रति लीटर। यहाँ से याद रखना मोलालता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा के आना एग्जाम में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो कहा जाए किसी बिलियन में दोस्तों 200 ml में दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले तो बिलियन की मोलारता क्या हो जाएगी। तो मोलारता निकालने के बाद आप लोग का 0.25 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है कि एक दोस्तों एम चीनी के बिलियन का हिमांक का अवन 1 एम है। तो सोडियम क्लोराइड के बिलियन का हिमांक का अवनमन क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग को सोल्यूशन करने के बाद दोस्तों बराबर ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्धपरिगा में झिल्ली से निकाल पाते हैं। तो विलायक क्या निकाल पाता है, ये भी आप लोगों को करवाए थे। निम्नलिखित में से किसके कान अर्धपरिगा में झिल्ली से निकाल पाते हैं। तो विलायक के कान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि अर्ध सेल के लिए निम्नलिखित में से मानव इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो अर्ध सेल के लिए पूछा है। तो अर्ध सेल के लिए दोस्तों मानव इलेक्ट्रोड विभव जो आएगा निकालेंगे यहाँ से। तो प्लस का 0.41 वोल्ट आएगा। देखिए कहा जाए कि विद्युत की मात्रा जो दोस्तों एजीएन हो, तो यानी कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है। तो ये दोस्तों कितने फैराडे की इक्वल होता है, याद रखना ये फैराडे में ही आएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी मिलान करते जाओ। जिसका एग्जाम नहीं हो तो पूरा क्वेश्चन को याद कर लीजिए और वेबसाइट पर आप लोग जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर की का। चलिए एक इलेक्ट्रोड मानक ऑक्सीजन विभव इतना दिया गया। तो मानक इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, ये आप लोग को करवाए थे। ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। तो देखिए अब मैंने बोला था ऑक्सीजन प्लस में, तो अपकरण माइनस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए कहा जाए दोस्तों लैम्डा एच NaCl के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है। तो याद रखना दोस्तों ये लैम्डा Na प्लस से लैम्डा क्लोरीन के होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए कहा जाए कि छादम कोटि के अभिक्रिया को दर्शाता है। देखिए ये पिछले वर्ष यानी कि दोस्तों 2021 में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो मैंने बोला था 2019, 20, 21, 22 का क्वेश्चन क्लियर कर एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा के मार के फाड़ दोगे, ठीक है ना। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ललका को दबा करके मन को हल्का नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि एग्जाम का आप दोस्तों बोझ खत्म हो जाए। चलिए ए नंबर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहा जाए एंजाइम चीनी को ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। तो ये भी आप लोग को चैप्टर बाद में करवा चुके थे, 5 ऑब्जेक्टिव में भी करवाए, माल्टोज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ गया पूरा एग्जाम में दोस्तों, भौकाल मचा दिए, धुआं कर दिए। चलिए गैस दोस्तों नकाब में सक्रिय चारकोल का उपयोग किया था। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो ऐसा सिद्धांत आप लोग का अधिशोषण होता है, ठीक है स्टूडेंट। कौन सा अधिशोषण हो जाता है, एजुकेशन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कोलोइड विलयन में कौन सी दोस्तों कुहासा को प्रदर्शित करता है। 5वां नंबर चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में बतलाएं आप लोग को, बताइए। चलिए बहुत अच्छा ध्यान रखना, गैस का द्रव्य परिक्षेपण कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है ना दोस्तों कुहासा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएंगे, डी नंबर। चलिए दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वह प्रोटीन दोस्तों कैसिन होता है। क्या होता है, कैफीन तो दोस्तों अथी में होता है, क्या बोलते हैं, चाय में। तो कैसिन याद रखना स्टूडेंट, एग्जाम में एकदम फोड़ देना है, मार के फाड़ देना एग्जाम में सभी क्वेश्चन को। चलिए प्राकृतिक में जिसमें धातु का निष्कासन फायदेमंद होता है, अयस्क कहलाता है, इसका ए नंबर हो जाएंगे। प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कासन फायदेमंद होता है, अयस्क कहलाता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाध्यता को अलाव अयस्क का अवकरण होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग को बताए थे इस प्रकार से। तो आप लोग को पहले भी ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका ही चैनल है, ठीक है ना। देखिए कहा जाए कि साइनाइड बीज निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर का किया जाता है। ये भी आप लोगों को करवा चुके थे, समझिए 100% नहीं तो कम से कम आप लोग को जितना बतलाते उसमें से 35 से ज़्यादा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 50 में, 70 में 50 ऑब्जेक्टिव लड़ गया। चलिए बहुत अच्छा, सिल्वर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, साइनाइड बीज में प्रयुक्त होता है। देखिए 27 नंबर कहाँ से आ गया यार, 26 क्वेश्चन का था क्या। देखिए 2-3 क्वेश्चन छूट गए, उसको मैं आगे करवा दूंगा। चलिए कहा कि SO2 में एस का प्रसंस्करण दोस्तों sp2 होता है, क्योंकि आप लोग को बताए हैं कि अमोनिया जो होगा दोस्तों और ये आप लोग का मेथेन होगा CH4, ये सब में आप लोग को sp2 होता है कार्बन संकरण, sp2 सॉरी यहाँ पर खाली SO3 के लिए sp2 होता है। तो ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए जो कि आप लोग लगवा भी रहे हो, ऑप्शन नंबर ए।
सल्फर, देखिए सल्फर का ऑक्सीकरण पूछा गया था 2221 में, लेकिन इस बार पूछ दिया एसिड का दोस्तों निरूपित किया जाता है, तो एसिड के रूप में सल्फर को निरूपित किया जाता है। अगर फास्फोरस पूछेगा तो P4 के रूप में, तो याद रखना P4 भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो सल्फर के लिए पूछा था, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये भी करवाए थे। चलिए कॉपर का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो देंगे? जो विद्यार्थी चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो देंगे, ऑर्गन 3D दोस्तों 10 4s1 हो जाएंगे यहाँ से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बी नंबर। चलिए कहा, देखिए यहाँ पर आप लोग को 2 नंबर यह प्रश्न आ गया, ये सब आप लोग को करवा चुके हैं वेबसाइट पर, तो आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव आ गया कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, तो बॉक्साइट का जो सूत्र होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है करवा चुके हैं, याद रखना Al2 हो जाएंगे। देखिए Al2 फिजिक्स में आप लोग का Al2O3, यहाँ से 2S2 हो जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएंगे, जो कि बॉक्साइट अयस्क का सूत्र होता है। चलिए जी प्रश्न था, देखिए लाफिंग गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जिससे हंसने वाले गैस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हंसाने वाले जो गैस होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस, इसी को ही कहते हैं। बे नंबर हो जाएगा, काफी कॉमन क्वेश्चन है। देखिए त्रिभाषिक काम, ये लाले पॉप मेरे प्यारेलाल ये आप लोगों को करवाए थे, याद आ गया, ये आप लोग का द्विभाषिक हो गया। लेकिन त्रिभाषिक होने के लिए मैंने बोला था कि लास्ट में फोरन आती आवश्यक है, लास्ट में दिख गया डी स्टूडेंट। देखिए सेम टू सेम ऑप्शन भी आप लोग का एग्जाम में कॉपी करवा देते हैं, इसीलिए कहते हैं डी स्टूडेंट थोड़ा सा खर्च होगा, आप लोग खर्च से मत झड़िए। यहाँ पर आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है और पीडीएफ को पूरे को ले लेना डी स्टूडेंट। पूरा क्वेश्चन आप लोग का लड़ चुका है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा। चलिए डी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आप लोग का 2 नंबर यह प्रश्न बीच बीच में आ रहा है, तो आप लोग ये सब करवा चुके हैं, तो आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को गूगल वेबसाइट से। चलिए ये 2 नंबर का हो रहा है, चलिए सभी क्वेश्चन लड़ गया। चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ गया 54 नंबर, सभी आप लोग का हो जाएगा क्लियर। देखिए कहा है गैब्रिया में थाइलेमाइड संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होगा दोस्तों गैब्रिया थाइलेमाइड में संश्लेषण में। चलिए बहुत इजी स्टूडेंट, चलिए एग्जाम में एकदम हल्का मत, 1 डिग्री एमिन का निर्माण होगा, इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए कहा जाए कि इथाइल अमीन की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किससे कराने पर रंगहीन गंधहीन और अज्वलनशील गैस से मुक्त करेगी, तो याद रखना डियर, इसके लिए NaOH यानी कि दोस्तों सोडियम नाइट्राइट और HCl होगा दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन हिंसवर्ग अभिकर्मक है, कौन हिंसवर्ग अभिकर्मक है, इसका परिभाषा से आप लोग याद रखना बेंजिल सल्फोनाइल क्लोराइड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी याद कर लीजिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है, देखिए क्वेश्चन है दिख रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो याद रखना क्लोरोफेनिकोल हो जाएंगे दोस्तों, जो आप लोग का ब्रॉड जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिला, मैंने बोला था ये सब प्रश्न पूछा जाएगा और हुआ कि पूछा भी गया है। चलिए ये आप लोग को करवा चुके हैं, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होती है, तो क्लोरीन को होते हैं, ये भी आप लोग को करवा चुकी हैं। इसलिए आप लोगों को कहते हैं स्टूडेंट पीडीएफ को समझ लीजिए, एग्जाम में आप लोग को भौकाल मचाना है, एग्जाम में मार के फाड़ देना है, ठीक है ना। चलिए देखिए कहा जाए कि एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। देखिए कहा क्या जा रहा है, एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया यानी कि एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से होगी तो क्या बनेगा, एसिटल क्लोराइड या क्लोराइड, तो याद है ना एसिटल क्लोराइड बनना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। देखिए छादम कोटि की अभिक्रिया ये वाला दर्शाता है, ये आप लोग को एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए सुन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम चीनी को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है, माल्टोज, ये भी आप लोगों को करवा चुके थे, बिल्कुल सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए लड़ चुका है। आप लोगों को बिल्कुल पीडीएफ को समझ से लेना चाहिए, थोड़ा सा मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए ये आणविक ठोस होता है, ये तो करवा दिए, चलिए ये भी करवा दें और अथर्वणिक हो जाएंगे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो परिरक्षक यानी कि भोजन को बचाने के लिए, सड़ने से गलने से बचाने के लिए खाद्य संरक्षण देखे, तो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट का यूज करेंगे। काफी लाले प्रश्न है, तो आप लोग एग्जाम में भौकाल मचा देना, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। देखिए आता है, देखिए दर्द के लिए एनाल्जेसिक आप लोग को बताए थे के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए आता है, देखिए दर्द के लिए एनाल्जेसिक का प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया था, लेकिन किसका उपयोग इसके रूप में किया जाता है, तो याद रखना स्टूडेंट पैरासिटामोल का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी।
देखिए फिनॉल दोस्तों डिसइंफेक्टेंट होता है, ये भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में बतला चुके हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप लोग माता पिता के चेहरे पे पूछ रहे हो। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हो 90% लाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डिसइंफेक्टेंट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चले कहा जाए कि निम्नलिखित दे, चलिए ये तो आप लोग को बता दे 12 होगा, इसका तो आप लोग को बता फेरम होगा लौचुमका, तो चलिए सब तो बता दिए हैं। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस बहुलक में एस्टर बंद होता है, तो एस्टर बंद जो दोस्तों आप लोग को पाया जाएगा वो टेरिलिन में पाया जाता है। ये भी लगभग आप लोग को कराए थोड़ा थोड़ा याद है कि नाइलन में पाया जाता है, दोनों में कंफ्यूजन, लेकिन टेरिलिन को लेकर चलेंगे ए नंबर। देखिए संगना का बहुलीकरण का उत्पाद है, तो संगना का बहुलीकरण के उत्पाद के बाद जो पदार्थ नहीं निकलेगा नॉलन 66 निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए डी स्टूडेंट, देखिए कहा एमाइड बंद पाया जाता है, तो एमाइड बंद जो आप लोग का पाया जाता है नाइलन 66 में पाया जाता है एमाइड बंद, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएंगे। किस में पाया जाता है तो याद रखना नाइलन 66 आप लोग को करवा चुके थे। किसी बिलियन में 200 ml में 200 इतना 200, तो बिलियन की मोलारता यहाँ से निकालोगे तो आप लोग को ये तो करवा ही दिए थे 200, 0.25 आएगा। चलिए ये भी 7 का भी करवा चुके हैं बराबर। चलिए यहाँ से देखिए ये भी करवाते हैं 200 बिलायन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी आप लोग को करवा दे एडिशन, कोई दिक्कत है, 1-2 क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। चलिए 59 नंबर बताइए ज्विटर आयन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आप लोग को बताएं एडिशन चैप्टर वाइज में भी, साथ में 5 ऑब्जेक्टिव में भी H2N CH2 COOH यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव लड़ गया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन ज्विटर आयन को बनाने में समर्थ है, इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए जो प्यारे विद्यार्थी नए नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे और वीडियो को लाइक करते जाएंगे। चलिए माता के दरबार में आए समझिए, ऐसा समझ के वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सुक्रोज का जल अपघटन दोस्तों कहलाता है, तो इन्वर्सन कहलाता है, ये भी आप लोग को करवा चुके थे। ठीक है डेशन, चैप्टर वाइज आप लोग चेक कीजिए, बहुलक तो अभी चैप्टर भी नहीं पढ़वाए हैं। ठीक है डेशन, लेकिन आप लोग को PDF कोर्स वाले विद्यार्थी को मिल गया होगा, इन्वर्सन होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से न्यूक्लियर रबर प्राप्त होता है, ये भी आप लोग को करवाए हैं एडिशन, बिल्कुल एकदम हल्का मचा के एग्जाम में फाड़ देना है। देखिए इसका तो न्यूक्लियर प्राप्त होता है ब्यूटाडाइन, क्या यार इसमें तो थोड़ा कंफ्यूजन है, तो क्लोरोफिल लेकर के चलेंगे, ए नंबर हो जाएगा एडिशन। ये सब करवाए हैं, ठीक है ना। एमिनो अम्ल में पाया जाना क्रियाशील मूलक दोस्तों NH2 होता है। देखिए सॉरी यहाँ पे NH2 नहीं और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमीनो अम्ल में COOH और NH2 दोनों समूह पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। डी स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल। ये सब आप लोग को करवा चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए रेथौंदे के कमी से विटामिन ए होता है, ये आप लोग को करवाएं कि विटामिन ए की कमी से रेथौंदे, विटामिन बी से बेरे बेरे, विटामिन सी से अस्कारे, विटामिन डी से रिकेट, ये सब आप लोग को करवा चुके हैं डी स्टूडेंट, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम में मेरा लड़ गया। चलिए टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करवा दे एक बार, और आप लोग को बताएं PDF कैसे डाउनलोड करना है, गूगल पर चले आना है, इस प्रकार से आना है कि एग्जाम माहौल में आप लोग तहलका मचा पाएंगे। ठीक है डेशन, चलिए बिल्कुल आप लोग को चले आना डेशन, यहाँ से गूगल पर और educationlecture.com सर्च के पूरा PDF को डाउनलोड कर लेंगे। देखिए आप लोग को यहाँ से चले आना है गूगल पर, देखिए आप लोग को बता रहे हैं गूगल पर चले आना है, educationlecture.com सर्च कर देना है। ठीक है डेशन, बिल्कुल एक क्लिक में आप लोग डाउनलोड कर सकोगे, एग्जाम में आप लोग तहलका मचा करके भौकाल मचा देंगे। देखिए डेशन यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है, educationlecture